देखो क्या दिया है, अ बलून स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्राउंड विथ एक्सेलरेशन ऑफ 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है ग्राउंड, ये है बलून, स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहां पे 0 है। कितने एक्सेलरेशन से ये बलून ऊपर जाने वाला है? 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने एक्सेलरेशन से बलून ऊपर 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 जाने वाला है। आफ्टर 8 सेकेंड अ स्टोन इज रिलीज्ड। 8 सेकेंड के बाद हमने स्टोन को रिलीज किया बलून में से। तो देखो, चलो ये स्टोन यहां पे पहुंचा 8 सेकेंड के बाद। मुझे नहीं पता कि ये बलून की स्पीड कितनी हो चुकी है, मुझे नहीं पता ये बलून की हाइट कितनी है। तो पहले मैं दोनों क्वांटिटी फाइंड कर रहा हूं। हाइट ऑफ द बलून आफ्टर 8 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बलून आफ्टर 8 सेकेंड। चलो, तो फर्स्ट पॉइंट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एयर गैस बलून है ना, जो भी है, नंबर कौन सा था? ठीक है, चलो तो वेलोसिटी ऑफ बलून आफ्टर टाइम 8 सेकेंड। ओके, बराबर, वेलोसिटी ऑफ बलून आफ्टर 8 सेकेंड। 8 सेकेंड टाइम दिया है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बलून 0, एक्सेलरेशन ऑफ बलून 1.25, पॉजिटिव के नेगेटिव, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में इतने एक्सेलरेशन से जा रहा है ना, तो 1.25, टाइम 8 सेकेंड। तो वेलोसिटी आपको मिली बेटा 10 मीटर पर सेकेंड, बराबर। अच्छा, यहां पे वेलोसिटी है v। अब हम फाइंड करेंगे हाइट ऑफ द बलून। हाइट ऑफ बलून आफ्टर 8 सेकेंड। 8 सेकेंड के बाद मुझे हाइट फाइंड करनी है, टाइम दिया है, हाइट फाइंड करनी है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है वो आपको फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट h, हाइट। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बलून की? 0, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 1.25 एंड टाइम 8 सेकेंड है ना, 64। तो h इज इक्वल टू 32 इंटू 1.25, 40 मीटर, बराबर। यही 8 सेकेंड के बाद हमने बलून में से एक स्टोन को फ्री कर दिया। चलो, यहां से हमने स्टोन को जस्ट फ्री किया। फ्री किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ऐसा नहीं होता। अब तक क्या थे बेटा, क्या था कि आप है ना टावर के ऊपर टॉप पे बैठे थे एंड वहां से एक स्टोन को फ्री करते थे। वहां पे आप खुद स्टेशनरी कंडीशन में थे, आपका हाथ स्टेशनरी था, इसलिए वो स्टोन भी स्टेशनरी था। अब यहां पे बलून ऑलरेडी मोशन में है, ऑलरेडी इसके पास 8 सेकेंड के बाद वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो समझ लो वो स्टोन की वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की डायरेक्शन में है जब हमने स्टोन को फ्री किया, बराबर। ठीक है, तो जैसे ही बेटा, जैसे ही ये बलून का कनेक्शन स्टोन के साथ फ्री होता है, उसके बाद स्टोन एंड बलून का कोई रिलेशन नहीं। 8 सेकेंड तक ऐसा था कि जैसा मोशन बलून का है वैसा ही मोशन स्टोन का है। क्लियर ना? जैसे ही फ्री कर दिया उसके बाद बलून एंड स्टोन का कोई रिलेशन है नहीं। स्टोन का कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। बलून का कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, लेकिन दोनों में डिफरेंस है।
ये 1.25 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है एंड स्टोन -10 एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, इसका एक्सेलरेटेड ड्यू टू ग्रेविटी, बराबर ना। एंड ये है एक्सेलरेटेड ड्यू टू मशीन, मशीन उसको ऊपर लेकर जा रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे क्या फाइंड करना था? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। अब ये स्टोन को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। चलो यहां से हमने स्टोन को फ्री किया, अब ये स्टोन बेटा थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा। थोड़ा सा ऊपर क्यों गया, समझ में आया? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी 10 थी, तो धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज होगी, फिर वापस से वो नीचे आएगा। हाँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना लिखना पड़ेगा इसका? -40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से नीचे आ रहा है ना। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्या बोलनी पड़ेगी स्टोन की? +10 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की डायरेक्शन में है ना। एंड आपको टाइम फाइंड करना है। चलो डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम फाइंड करना है। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। डिस्प्लेसमेंट है -40, इनिशियल वेलोसिटी 10t माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में -10 के फॉर्म में ले रहा हूं, तो -10t²। 10/2 5 -5t², इस साइड लेकर आओ तो +5t²। इसको इस साइड लेकर आओ, -10t -40 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो। t² -2t -8 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स निकलेंगे बेटा -2 के, 4 2 जा, तो t² -40 + 2t, सही है। -8 इज इक्वल टू 0, -2 तो -4 + 2 लिख दिया, 4 2 8 होता है। दोनों में से t कॉमन निकलेगा तो बच्चा क्या, t -4। वैसे यहां से +2 कॉमन निकलेगा तो बचेगा t -4 इज इक्वल टू 0। तो आपको t इज इक्वल टू -2 सेकेंड मिला या फिर t इज इक्वल टू +4 सेकेंड मिला। टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, मतलब 4 सेकेंड के बाद ये स्टोन ग्राउंड को टच होगा। ये अपना आंसर है। इसमें मैं थोड़ा और ऐड कर रहा हूं। मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। मुझे स्टोन की वेलोसिटी फाइंड करनी है जब ये ग्राउंड को यहां पे हिट करेगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। डिस्प्लेसमेंट पता है, कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम? v² - u² इज इक्वल टू 2as। v², चलो इनिशियल वेलोसिटी तो 100 कर दूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 लिखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट भी तो नीचे की डायरेक्शन में था, -40, तो v² - 100 इज इक्वल टू -800, तो v² इज इक्वल टू 900, तो v इज इक्वल टू -30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। क्लियर? मुझे और फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? तो फाइंड हाइट ऑफ बलून व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। फाइंड हाइट ऑफ बलून व्हेन स्टोन हिट्स द ग्राउंड। जब ये स्टोन ग्राउंड को टच होगा तब बलून कितनी हाइट पे होगा ग्राउंड से, वो फाइंड करना है। अच्छा, ये स्टोन कितनी टाइम के बाद नीचे आया? 4 सेकेंड के बाद नीचे आया। अच्छा, यहां से यहां पे जाने का टाइम कितना था? 8 सेकेंड का था। अच्छा, स्टोन यहां से यहां पे 8 सेकेंड में आया एंड यहां से यहां 4 सेकेंड में आया, तो टोटल कितना टाइम लगा? तो ये चेक करो, 12 सेकेंड के बाद ये स्टोन कितनी हाइट पे होगा। समझ में आया ये? तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बलून। अब मैं बलून की बात कर रहा हूं।
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बलून 0 प्लस हाफ AT²। एक्सेलरेशन बलून का 1.25 है एंड टाइम कितना लेना है अब 12 का स्क्वायर करो 144। तो S इज इक्वल टू 1.25 इंटू 72 90 मीटर की हाइट होगी अब बलून की। क्वेश्चन बेटा ध्यान से रीड करना, हो सकता है ये पूछा हो व्हाट फर्दर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। फर्दर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो टोटल 90 मीटर की हाइट होगी। ये डिस्टेंस कितना था 40, तो फर्दर 50 मीटर डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया होगा। समझ में आया? एक मस्त बेटा सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं एक्सेलरेशन के, एक ऐसा ये वाला सम है। सही है।